अब भैया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे संत की भंडारे में लेकर चलेंगे जहां पर जो 3 दिवसीय भंडारा है, वहां पर होने वाले सभी कार्यक्रम आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे और जहां पे भी जितने भी दिन भी आप वहां पर रहोगे, सारी व्यवस्थाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के, जिनका स्थान है पीपली कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो आइए आपको आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और वहां की व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ये 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पूरे विश्व को दिया गया, आखिर किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। तो जैसे हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर 2 पार्किंग है, एक 2 व्हीलर के लिए है, एक 4 व्हीलर के लिए। आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए पार्किंग की सुविधा है। यही मेरे राइट साइड को देखोगे कि तो यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए जो भी श्रद्धालु इस भंडारे में आएंगे उनके लिए यहाँ पर ये पार्किंगों की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। उनको एक पर्ची दी जाती है और उसी के थ्रू वो अपने गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहीं पे आप देखोगे आगे पे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र यहाँ पर लिखा है और इसका स्थान है सतलोक आश्रम पीपली कुरुक्षेत्र। यानी जो भी यहाँ पर आना चाहता है, तो अगर उन्हें यहाँ का डायरेक्शन पता नहीं होता है तो वो पीपली जो यहाँ पर नजदीकी चिड़ियाघर है 200 मीटर के आगे पे, उसके थ्रू यहाँ पर सतलोक आश्रम में पहुंच सकते हैं। और यहीं पर जब हम आश्रमों में जाते हैं ना, तो यहाँ पर हर चीज की वार्निंग दी होती है। जैसे यहाँ पर 2 बोर्ड लिखे हैं। यहाँ पर तो सबसे पहला जो येलो कलर का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नियम बताए होते हैं। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली होती है, जब वो आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर नियम लिखे होते हैं कि उन्होंने इन चीजों में कुछ चीज किया तो नहीं है। यहीं पे दूसरा है कि यहाँ पर भी नियम लिखे हुए हैं कि रहने के लिए और उनके लिए जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए क्या क्या आदेश हैं, यहाँ पर वो चीजें हैं इनके लिए। और फिर यहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक गाइडेंस लिखी हुई है कि कृपया ध्यान दें, जिन भी भक्त आत्माओं की सेवा मेन गेट पर लगी है वही भक्त यहाँ पर सेवा में रहे, अन्य भक्त सेवा के यहाँ ना बैठे। तो यहाँ पर भी देखो मेन गेट की सेवा है, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर वेलकम करने के लिए यहाँ पर इनकी सेवा लगी हुई है। पीछे आप देखोगे कि यहीं पर मेरे राइट साइड को इतना बड़ा बैनर यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का लगाया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी बीमार होते हैं या जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। तो यानी यहाँ पर सारी चीजें, मेडिकल सुविधाएं आपको सभी चीज देखने की मिलेंगी। यहीं पर आप देखोगे आगे पे, तो यहाँ आगे पे लिखा है शंका समाधान। यानी यहाँ पर गाइडेंस भी लिखी है कि जेब पत्रों से सावधान, अपना पर्स, मोबाइल, कीमती सामान संभाल कर रखे। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। ये सिक्योरिटी रूम यहाँ पर अंदर है। यहीं बगल में आप देखोगे कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी है। बिल्कुल मैं आपको एक बार खोल के बता दूंगी कि इसमें बिल्कुल प्योर पानी आता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल पानियों की व्यवस्था की गई है। सभी नलों पे यहाँ पर पानी आ रहा है। अभी बिल्कुल कोई भी समस्या किसी भी भक्तात्मा को यहाँ पर नहीं आएगी। यहीं आगे चलकर देखते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं। जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ये पोस्टर्स हैं। यहाँ पर यहीं पर भी सीसीटीवी की यहाँ पर निगरानी भी है कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चोरी का या किसी भी चीज की यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। तो देखोगे आप यहाँ पर ये लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स। यानी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में फर्स्ट एड की सुविधा भी की गई है कि जिनको की तबीयत वगैरह खराब रहती है तो इमरजेंसी में वो यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं। यहीं राइट साइड को आप देखोगे मेरे, तो यहाँ पर भंडारा स्थल है। आइए आपको भंडारा स्थल के अंदर लेके भी चलते हैं कि यहाँ के भंडारे में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो बहनें हैं और जो यहाँ पर भाई लोग हैं उनके लिए भंडारे की अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सारे एक साथ मिलकर यहाँ पर नहीं बैठते, बिल्कुल नियम मर्यादाओं का यहाँ पर पालन किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल क्लीन यहाँ पर प्लेट्स हैं, चम्मच हैं और ये ग्लास हैं, यहाँ से ये ले जाकर इनको देते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि भंडारे में क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पर ये सेवादार यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? छाया रानी पाल। आपका जो ये भंडारा है, यहाँ पर क्या क्या भंडारा आपको खाने को मिल रहा है? यहाँ पे राइस मिल रहा, चावल, फुल्का राम मिल रहा, सब्जी वगैरह, दाल, सब कुछ। तो जो भी आप यहाँ पर खाना खा रहे हो तो इसकी कोई फीस ली जा रही है आपसे? नहीं मैम। इसका स्वाद कैसे लग रहा है आपको? बहुत टेस्टी है। जो आप यहाँ पर भंडारे में आए हो, कहाँ से आए हो आप? जमशेदपुर। अच्छा, तो किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है? क्या? किस उपलक्ष्य में ये भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है?
सत्संग है 27, 28, 29 इसी के उपलक्ष्य में। तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ का? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली है? व्यवस्था खाने पीने का, सोने, लैट्रिन बाथरूम सब सुविधा है। तो दर्शकों आप देख सकते हो इनका कहना है कि इनकी जो खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, इनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। हम आपका सर, जो यहाँ पर इतना बड़ा विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका पूरे संसार को निमंत्रण किया गया है, आखिर किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है? गरीब दास जी महाराज का पुत्र दिवस, गरीब दास जी महाराज का पुत्र दिवस है। इसी के चक्कर में परमात्मा का ये भंडारा बन रहा है। तो सर भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? भंडारे में यहाँ तो अभी फुल्का राम, लड्डू राम, जलेबी राम की व्यवस्था है, और यहाँ तो पूरी राम, फुल्का राम, सब्जी राम, चावल राम, सारी व्यवस्था है। जो भी ये भंडारा यहाँ पर बनाया जाता है, शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है ये, तो इस भंडारे के जो भी श्रद्धालु जितनी बार भी भंडारा करने यहाँ पर आते हैं, 24 घंटे ये व्यवस्था की गई है, तो इसका कोई शुल्क लिया जाता है उनसे? नहीं नहीं, निःशुल्क भंडारा है। 24 घंटा भंडारा चलता है। परमात्मा का निःशुल्क 24 घंटा भंडारा चलता है। रात दिन कितने भी टाइम आओ, भंडारा पर्याप्त मिलता है भक्तों को। चाय राम, बिस्कुट राम, जो भी सारी व्यवस्था है। बीमारों के लिए दलिया और खीरी की व्यवस्था है, और स्वस्थता के लिए सारा भंडारा बन रहा है। परमात्मा 24 घंटे भंडारा चलता है। तो दर्शकों आप यहाँ पर देखोगे कि इस बाल्टी में दाल है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि शुद्ध देसी घी में दाल बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखोगे कि सलाद में नींबू है, और यहाँ पर पीने के पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सलाद, लस्सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लस्सी है, ये यहाँ पर मूली है, सलाद में प्याज है, हरी मिर्ची है, सब चीजों की यहाँ पर बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पर इतने बड़े ट्रे में यहाँ पर गाजर की भी व्यवस्था की गई है, यानी साल सलाद सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी यहाँ पर आगे देखोगे कि स्वीट्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर बनाई जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर स्वीट्स बनाए जा रहे हैं, आप देखोगे शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाते हैं, और ये जो माताएं बहनें होती है बिल्कुल इन लड्डुओं को सेव देते हैं। आइए जो यहाँ पे सेवादार है उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? करमवती दासी, कहाँ से आए हो आप? कैथल जिला, गांव बाड़ू से। जो आप ये लड्डू बना रहे हो, क्या वाकई में शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं? शुद्ध देसी घी के वक्त। तो कितने दिन पहले आप यहाँ पर इसकी सेवा में आ जाते हो? यहाँ पर हम कल आए थे। किस उपलक्ष्य में ये लड्डू बनाए जा रहे हैं? क्या भंडारा है यहाँ पर? यो परमात्मा का भंडारा है, संत गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में भंडारा है। तो बहन जी, जो भी यहाँ पर ये सेवाएं की जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पर सेवा में आते हो, तो यहाँ पर जो सेवा करते हो आप, या जो भी भंडारा करते हो, रहते हो, इसकी आपसे कोई फीस ली जाती है आश्रमों में? कोई फीस नहीं ली जाती, सब निःशुल्क है। अगर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अलावा जैसे कोई बाहर का यहाँ पर आना चाहता है, तो क्या उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं फ्री में? हाँ, फ्री में है जी। तो दर्शकों आप देखोगे यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं, यानी जो उनके अनुयायियों के अलावा अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल फ्री है। और आप देखोगे हर जगह यहाँ पर लड्डू बनाने की यहाँ पर सेवा की जा रही है। जो भी ये सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ के सेवादार है, उनसे भी इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब सुनील दास जी, मैं राजस्थान से हूँ। सर, जो यहाँ पर ये इतनी सारी तैयारियां भंडारे के लिए चल रही है, आखिर ये भंडारा किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? गरीबदास के बहुत दिवस पे मनाया जा रहा है। तो सर, इस भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या क्या कार्यक्रम श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे? ये जी मिठाई है, सभी व्यवस्था की जाएगी। लड्डू राम है और जलेबी राम है की भी तैयारी की जाएगी। सर, आपका क्या नाम है? सुशील दास जी। सर, जो ये भंडारा यहाँ पर कहा जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का, ये बोध दिवस है। तो जैसे हमने पिछली बार का वीडियो जब हम आए थे, ऐसे न्यूज चैनल की टीम यहाँ पर आई थी कुरुक्षेत्र में, तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस था। तो आखिर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये बोध दिवस का कार्यक्रम क्या होता है? संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे जी, तो उसके उपलक्ष्य में गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जाता है जी। तो इस बोध दिवस के कार्यक्रम में इस विशाल भंडारे के अलावा अन्य क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से जैसे कि ब्लड कैंप लगाया जाएगा, रामायणी होती है जिसको हम शादी कहते हैं, वो 17 मिनट में शादी कराई जाती है जी। उसके अलावा भंडारा चलता है तीन दिन लगातार 24 घंटे। लड्डू जलेबी भंडारे में सारी व्यवस्था की जाती है जी। तो सर, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे भंडारे में लाइन, जो भाई हैं बहनें हैं, उनकी यहाँ पर लाइन अलग अलग है। तो इसी तरीके से जो इनके रहने खाने की है, वो जैसे वॉशरूम शौचालय की है, तो ये व्यवस्थाएं भी यहाँ पर अलग अलग है। संत रामपाल जी महाराज की दया से भक्तमतियों की और भक्तों की सभी प्रकार की अलग अलग व्यवस्था की जाती है यहाँ पे, हर प्रकार से। धन्यवाद सर। सही। तो दर्शकों, जो यहाँ पर भंडारे के अलावा जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, या जो भगत भाई इनकी भाषा में कहा जाए, तो इनके जो
शौचालय है, पीने का पानी है, रहने का है, खाने का है, उनकी सारी व्यवस्थाएं अलग अलग है। तो अभी तो आपने भंडारे की कवरेज की वीडियो देखी है, आइए जो अन्य भी यहाँ पर व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में है या जो भी कार्यक्रम के लिए तैयारियां की जा रही हैं वो व्यवस्थाएं भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये पुस्तकालय है और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पोस्टर्स हैं, आध्यात्मिक यहाँ पर पुस्तकें हैं, उनके फोटो के यहाँ पर कटआउट्स हैं, अन्य प्रकार की सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से घर जाते टाइम यहाँ से पोस्टर या जो भी उनको चाहिए ज्ञान आधारित पुस्तकें, वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहीं आगे पर आप देखोगे तो यहाँ 3 पोस्टरों के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदत्त सत भक्ति और तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी QR कोड, यानी यहाँ पर जो सोशल मीडिया कैंप है, सोशल मीडिया कैंप की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर इतने सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल है उनके यहाँ पर फॉलो एंड सब्सक्राइब करने के ये चैनल के QR कोड है, यानी ये सारे चैनल्स यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। इसमें आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधारित चीजें या जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं उसकी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर यहीं पर आगे पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा है शौचालय भक्तों के लिए। मैंने वीडियो में भी आपको कहा भी था कि जो भी यहाँ पर बहनें हैं या जो भगत भाई इनकी भाषा में बोलते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं यहाँ पर अलग अलग हैं। यहीं पर आप राइट साइड को देखोगे तो यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं। और यहीं से एक यहाँ पर मेरे को अच्छा बोर्ड नजर आ रहा है जहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आइए इसके अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूटीफुल यहाँ पर ये सुंदर सी यहाँ पर डेकोरेशन की जा रही है और यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पर कार्यक्रम होने जाएगा जब 25, 26, 27, 28 को यहाँ पर भंडारा शुरू होगा। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कटआउट संत रामपाल जी महाराज जी के लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की लाइन है कि मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हर जगह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधारित, यहाँ पर पीछे देखोगे कि आप तो गीता आधारित यहाँ पर प्रमाण भी दिए गए हैं। यानी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर अभी तैयारियां जो की जा रही हैं उसके लिए यहाँ पर सारे यहाँ पर एक कटआउट्स लगाई गई है। पीछे आप देखोगे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम जो यहाँ पर लिखी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की पूरे विश्व में फेमस है अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी भी यहाँ पर कटआउट्स, कितनी सुंदर सुंदर कटआउट्स यहाँ पर लगाई जा रही हैं। तो अभी ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी 26 तारीख से ये यहाँ पर खुलेगा। अभी यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वीडियो में बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदर सुंदर प्रदर्शनियों की यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। तो जो यहाँ पर सेवादार है, आइए उनसे भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास है। सर कहाँ से आए हो आप? झारखंड से हैं। झारखंड, आप इतने दूर से यहाँ पर आए हो। तो जो सर यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लिखा है और यहाँ पर अभी डेकोरेशन चल रही है, तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा? आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो समझाया जाता है कि हर जितना ग्रंथ है हिंदू को 4 वेद 6 शाखार पुराण, उसको कोई भी व्यक्ति आके इसको उल्टा के देख सकते हैं ग्रंथ में क्या है, गुरु जी क्या बता रहे हैं। उसमें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो है ना, इसमें सारे गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया था, इस पर इन लोग कोई भी नहीं आया था यहाँ। तो सर आपने इतनी दूर झारखंड से आ रखे हो इधर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, इतने धर्म गुरु हैं, झारखंड में भी तो बहुत सारे ऋषि हैं, मंदिर है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को इतने दूर से गुरु धारण किया है? ज्ञान शास्त्र विरोध ही साधना बताते हैं और सब जो संत जो है ना शास्त्र विरोध बताते हैं। जैसे मंदिर में भगवान नहीं है और मंदिर में लोग बोलता है कि अगर मंदिर में भगवान ने तो बांध के रखा है ना, जैसे गौ माता को दूध पीते हैं ना, चारा देते शाम को, ऐसे मंदिर में जाने पर तो कुछ नहीं मिलता है, एक आस्था बना के रखा है सब। तो सर जो ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है, आप झारखंड से इतने दूर यहाँ पर आए हो, तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर है, सबका ये भाईचारा सिस्टम है, कोई किसी से भेदभाव नहीं रखता है, यहाँ छुआछूत का कोई चीज का संभावना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, क्या किसी भी जाति धर्म का होगा? नहीं, कुछ कोई भी जाति का धर्म विरोध नहीं है, हर मजहब का आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम अभी आए तो पीने के पानी की या शौचालय की, जूता घर, चार्जिंग स्थल भाइयों के लिए बहनों के लिए अलग है, तो ये केवल दिखाने के लिए कि वाकई में ये व्यवस्थाएं अलग अलग हैं?
नहीं दिखाने के लिए ना वास्तविक सब अलग अलग सबका व्यवस्था रखा गया है। यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क में सब सेवा होती है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो भी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में यानी जो यहाँ पर विशाल 3 दिवसीय विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है, वो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। और आपको बता दें, बोध दिवस का कार्यक्रम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस दिन जो गरीबदास जी थे उनको कबीर साहब जी ने दर्शन दिए थे, तो इसलिए इसको बोध दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। और यहाँ पर अभी 26, 27, 28 से 3 दिवसीय विशाल भंडारा शुरू होगा। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अलावा जो भी अन्य श्रद्धालु, पूरे विश्व को ये निमंत्रण किया गया है, तो जो भी इस भंडारे में आएगा उनके खाने की, रहने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है। जितनी बार है वो भंडारा यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज की ऐसे न्यूज की टीम में इतना ही, और ऐसी आपको हमारी ऐसे न्यूज की टीम अपडेट देती रहेगी। जो भी 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे आपको फुल कवरेज वीडियो डे बाय डे यहाँ पर बताती रहेंगी। तो आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, धन्यवाद।